उसके सामने क्या बोलूं जिसने मुझे बोलना सिखाया, उसके सामने कैसे बैठूं जिसने मुझे बैठना सिखाया। फिर भी पूज्य माता जी की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कुछ बोलने का प्रयास करूंगी। उसमें जो भी अच्छा लगे वह पूज्य माता जी का दिया हुआ है समझना, जो भी बुरा लगे वह मेरे लिए ही छोड़ देना। मेरी परम सौभाग्य का दिन है आज कि मुझे उन परम उपकारी माता जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिन्होंने मेरा यह मोक्ष मार्ग प्रशस्त कराया है। मुझे याद आते हैं वो दिन 2014 जब पूज्य माता जी का हमारे नगर में पदार्पण हुआ था। समझ लो लाइफ बिल्कुल डिफरेंट सी थी। ज़्यादा साधुओं का सानिध्य प्राप्त नहीं था, प्राप्त भी था तो मुझे धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर पूज्य माता जी का जब मैंने वात्सल्य देखा, उनके संग के प्रति प्रेम भाव देखा, उनकी एक प्यारी सी मुस्कान समझ लो मेरे दिल को लुभा गई। और मैंने पूज्य माता जी के चरणों में भावना भाई की पूज्य माता जी मुझे भी इस मार्ग पर अग्रसर होना है। हालांकि मेरे अंदर भाव पहले से थे, लेकिन जब पूज्य माता जी का दर्शन किया तब मेरे अंदर भाव थे। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मुझे रोज 10 चंचल गुटके खाने पड़ते थे। मुझे सुपारी आती ना वो, पर माता जी मेरे मोहल्ले में आई और मैंने संकल्प लिया जब तक मेरी माता जी का घर पर आहार नहीं होगा तब तक मैं वो गुटखा नहीं खाऊंगी। बहुत सारे दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए, माता जी का आहार नहीं हुआ। और जैसे ही माता जी का आहार हुआ मैंने तुरंत गुटखे खाने का त्याग कर दिया। इस तरह ना मैं माता जी से कोई बात करती थी, ना मैं कुछ बोलती थी, बस उनको देखती थी और अच्छा लगता था। धीरे धीरे माता जी ने मुझे पूज्य गुरुदेव के पास भेजा, पूज्य गुरुदेव से व्रत दिलवाया। और ऐसा भी दिन आया कि मैं माता जी के पास रहने के लिए गई। जो माता जी सामने बैठी ना, मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ। मैं पूज्य माता जी के पास रहने के लिए गई
और पूज्य माता जी का बहुत ही वात्सल्य भी प्राप्त हुआ, शिक्षाएं भी प्राप्त हुई। अमोकार मंत्र के अलावा और पारसनाथ स्त्रोत के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता था। पूज्य माता जी ने मुझे लिखना, पढ़ना, बैठना, बोलना सब कुछ सिखाया। समझ लो जो आज मैं हूँ वो पूज्य माता जी की ही कृपा है और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। पर संयोग ऐसा बना, समझ लो कहीं और ही रहने चली गई। पर पूज्य माता जी की ही संग की उनकी ही छोटी सी शिष्या है परम पूजनीय श्रमणी आरिका विजिज्ञासा श्री माता जी, जिनके संग में अभी मैं रहती हूँ। पर दुख भी होता है, सच बताऊं, अपनी माँ से बालक कितना भी दूर हो जाए, याद तो उसकी आती ही है। अनंत उपकार है माता जी के मेरे ऊपर। कहते हैं ना कि उपकार का उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे ही माता जी को लगता होगा कि मैं उनसे दूर हूँ, लेकिन सच बताऊँ माता जी ऐसा था। ऐसा कोई दिन नहीं जब मैं माता जी को समझ नहीं करती हूँ। बहुत वात्सल्य देती थी माता जी। समझ लो कि माता जी के साथ ही सोना, आहार बजाना। यदि माता जी लघु शंका भी जाए तो मैं गेट के बाहर ही खड़ी रहती थी। इतना ज़्यादा मुझे माता जी से लगाव था और है भी। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ आती हैं ऐसी, संयोग भी होता है, वियोग भी होता है। पर जो दिया पूज्य माता जी ने दिया, पूज्य गुरुदेव ने सिखाया। और मैं सिर्फ माता जी से यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि ये पूज्य माता जी से जिस प्रकार आपने आपके रोगी को इस मार्ग पे आगे बढ़ाया, कभी यदि मेरे जीवन के संघर्ष के दिन आए, कभी ऐसा आए कि मैं इस मार्ग से विचलित होने लगूं, या छोटी उम्र है, समझ नहीं है इतनी, माता जी भी मेरे से 6 महीने छोटी है जो मुझे दीक्षा देने वाली है, तो उनकी भी छोटी उम्र है, हम लोगों को ज़्यादा अनुभव नहीं है। पूज्य माता जी की दीक्षा के 30 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, संयम काल के बहुत वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पूज्य गुरुदेव के संग में बड़ी माता जी के नाम से जो जानी जाती हैं, 70 माता जियों का जो संचालन किया करती थी। हम लोग छदमस्त प्राणी, ज़्यादा ज्ञान नहीं है। यदि कोई जीवन में ऐसी परिस्थिति हो तो अपना आशीर्वाद और अपना हाथ हमेशा थामे रहना। जिस प्रकार आपने मुझे घर से निकाला, जिस प्रकार विकट परिस्थितियों में भी मेरा साथ दिया, चूँकि मोक्ष मार्ग पर बहुत मुश्किल से निकली, बहुत लंबी कहानी है, फिर भी आपने मुझे उस समय साहस, संबल प्रदान किया, अपना वात्सल्य प्रदान किया, अपनी अनुकंपा प्रदान की। पूज्य माता जी, इसी प्रकार जीवन पर्यंत जब तक मैं इस संसार में हूँ, आप अपना आशीर्वाद, अपनी अनुकंपा और अपना दरवाजा हमेशा खोल करके रखना। कभी ऐसा मत समझना कि मैं आपसे दूर हूँ या मैं आपकी नहीं हूँ। जब भी आपका कोई आदेश होगा तो मैं आपके आदेश को सिरोधार्य करूँगी। और सच बताऊँ, मेरा ऐसा मन बोलता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी दुख है कि मैं माता जी को छोड़कर गई, तो कहीं ना कहीं मुझे माता जी को भी दुख होगा कि मैं उनको छोड़कर गई, क्योंकि मुझे पता है मैं माता जी के कितना करीब थी और माता जी को भी पता है कि मैं उनके कितने करीब थी। कैसे कहूँ, कुछ कहते हैं ना, किसी माँ का बालक जब छोड़कर चला जाता है तो माँ और पिता बहुत दुखी रहते हैं और बालक भी सुख से नहीं रह पाता। बस यही हाल मेरा है। कैसे व्यक्त करूं, बस पूज्य माता जी से
यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि पूज्य माता जी जिस प्रकार आपने मुझे यहाँ पर हार और मुकुट पहनाया, आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि यह हार तो एक दिन नष्ट होने वाली है। जिस प्रकार एक पुष्प सुगंधि से सभी के हृदय को प्रफुल्लित किया करता है, सभी के हृदय को गदगद किया करता है, आकर्षण का केंद्र बना करता है। हे पूज्य माता जी, मैं भी रत्नत्रय को धारण करूं तो मैं